प्रेग्नेंट होना हर महिला चाहती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। कुछ काम है जिन्हें नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप ओवुलेशन के टाइम पर या इम्प्लांटेशन के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, इससे क्या है कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है या इम्प्लांटेशन है वो सक्सेस नहीं हो पाता है और इसी वजह से आपके पीरियड्स आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो भी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर कई सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इस दौरान आपको क्या क्या सिम्टम्स महसूस हो सकती है, इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है, जिससे कि आप अपने ओवुलेशन डेज को ट्रैक कर पाए। वैसे तो देखिए, जिन महिलाओं को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उन्हें तो इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, लेकिन काफी सारी महिलाएं हैं जो मुझे रोजाना कमेंट कर रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनके लिए ये स्पेशली नॉलेज है, ये जो इंफॉर्मेशन है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है, ओवुलेशन उनका कब होता है। ओवुलेशन डेज पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं इनकी जो लिंक है आपको एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से विजिट करके भी देख सकते हैं। ओवुलेशन जो होता है ना, तो इस दौरान आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है जिन्हें आप समझ लेती हैं। तो उस दौरान अगर आप इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होती है ना, ये आपके पीरियड से लगभग एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले ही हो जाती है। अगर आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है तो इस दौरान आपको अपने शरीर में कुछ नए बदलाव या संकेत नजर आ सकती हैं, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी साइन एंड सिम्टम्स माने जाते हैं। सबसे पहला जो शुरुआती संकेत है वो है बदलता आहार। जी हाँ, जैसे ही आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल हो जाता है तो इसके बाद से आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि आपके मुंह का स्वाद बदल जाता है। यानी कि पहले जो चीजें आपको काफी ज्यादा पसंद आया करती थी वो आजकल पसंद नहीं आएंगी। उन्हें देखकर आपको उल्टी आ सकती है, उबकाई आ सकती है, आपको कुछ नई चीजें खाने का मन भी हो सकता है। शरीर में एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा कम फील हो सकता है, जिसकी वजह से आपको जैसे कि बार बार कुछ नई चीजें खाने का मन कर सकता है। कई बार मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है, तीखा खाने की क्रेविंग हो सकती है, चटपटा खाने की क्रेविंग भी हो सकती है। अगर आपको पीरियड में सोने से पहले इस तरह की क्रेविंग हो रही है या फिर आपके स्वाद में पहले की अपेक्षा अभी आपको बदलाव महसूस हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी के अर्ली साइन होते हैं जिन्हें आपको समझना है और इस दौरान आपको अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते तब तक। दूसरा संकेत है याददाश्त कमजोर होना। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेग्नेंट होते ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इसका सीधा असर आपके माइंड पर भी होता है। तो माइंड पर क्या होता है कि आपकी जो याददाश्त है वो पहले की अपेक्षा आपको कमजोर महसूस हो सकती है। चीजें रखकर भूल जाना, कोई अगर कोई चीज मांगता है, कोई सामान मांगता है तो उस टाइम पर इंस्टेंटली आप नहीं दे पाती, सोचती हैं कि आपने कहाँ रखा। पूरा दिन किसी चीज को ढूंढती रहती है लेकिन घर में रखी चीज भी आपको नहीं मिलती, यानी कि चीजें रखकर भूल जाना, किसी बात को बोलना भूल जाना। तो इस तरह की समस्याएं आपको प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हो सकती हैं। तीसरा संकेत है तेज भूख लगना। जी हाँ, पीरियड में सोने से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आप नॉर्मल थी लेकिन आजकल आपकी भूख बढ़ गई है, यानी कि आपको बार बार हर 1 घंटे पर भूख लग रही है, एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, थकान ज्यादा महसूस हो रही है। पहले घर के काम जो आप आसानी से कर लिया करती थी, अभी उन्हें करने से आपको थकान होती है, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, शरीर शरीर में जैसे कि जान ही नहीं है और आपको बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने का मन होता है, यानी कि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं जो आपको पीरियड मिस होने से पहले महसूस हो सकते हैं। इन्हें समझकर आप अपनी प्रेगनेंसी को समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। अब एक सवाल जो कि अक्सर लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मैम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है। देखिए, पुरुष के शुक्राणु और महिला के जो अंडाणु होते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं
तो इन दोनों के जो मिलने की प्रोसेस होती है उसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो ओवुलेशन पीरियड में होता है। ओवुलेशन पीरियड वो समय होता है जब महिला की ओवरी से एग मैच्योर होकर रिलीज होता है, और इस दौरान अगर आप इंटीमेट होते हैं तो जो एग है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है और आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेस है वो आपके इंटीमेट होने के लगभग 2 से 3 दिन बाद ही शुरू हो जाती है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके इंटीमेट होने के जस्ट 2 से 3 दिन बाद होता है। और फ्रेंड्स, जब आपका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो जाइगोट है वो आपके फेलोपियन ट्यूब से निकलकर आपके गर्भाशय की दीवार से जाकर इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। इसके 4 से 6 दिन बाद ही क्या है कि ये छोटी छोटी कोशिकाओं में बट जाता है, यानी कि ये जायगोट होता है वो कुछ दिनों के बाद 4 से 5 दिन बाद छोटी छोटी कोशिकाओं में बट जाता है। और धीरे धीरे करके ये जो कोशिकाएं हैं वो जैसे डे बाई डे आपका टाइम आगे बढ़ता है तो डे बाई डे यानी कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये एक गेंद का रूप ले लेती है जिसे ब्लास्टोसिस के नाम से जाना जाता है। और जब आपका जो फर्टिलाइज एग है वो डेवलप हो जाता है तो ये एक एमनियोटिक सैक का निर्माण करता है, और इसी दौरान आपके गर्भ में प्लेसेंटा डेवलप होती है और आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है, यानी कि अब जो बच्चा है वो ब्लास्टोसिस से फीटस के रूप में चेंज हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी महसूस होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो प्रेग्नेंट होने की प्रोसेस होती है ना वो यही होती है, यानी कि आपके ओवुलेशन डेज से लेकर जब तक आपके पीरियड मिस नहीं होती है तब तक, यानी कि का जो समय होता है ना 10 से 12 दिन का, इसी दौरान आपका फर्टिलाइजेशन, आपका ओवुलेशन, आपका इम्प्लांटेशन सब कुछ हो जाता है। और जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है तो इसके बाद आपके जो पीरियड है वो मिस हो जाते हैं, और पीरियड मिस होते हैं तभी आपको पता होता है, डाउट सा लगता है कि कहीं आपने प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं कर लिया। तो पीरियड मिस होने के लगभग 4 से 5 दिन बाद क्या है कि आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। अगर आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें रिजल्ट एक लाइन गहरी और एक लाइन हल्की आ रही है तो आपको 2 से 3 दिन बाद फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो जाए। अगर नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह का रिजल्ट आ रहा है तो आपको गायने से मिलना है और उनसे अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट करवाने से क्या होता है कि क्लियरली पता चल जाता है कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। एक और बात जो कि अक्सर महिलाओं के साथ आजकल रिपीट हो रही है कि उनका क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है और अगले ही महीने वो फिर से कंसीव कर लेती हैं, फिर से उनका जो मिसकैरेज हो जाता है। तो देखिए, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है कि कई बार क्या है कि जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है, हार्मोन्स का लेवल भी डाउन है, तो इससे भी क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मैच्योर नहीं हो पाती है और शुरुआती दिनों में ही, यानी कि पीरियड्स की डेट निकले हुए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पहले रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया और अगले 5वें या 6वें हफ्ते में जाकर आपको फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, यानी एक बार हो चुका है या 2 बार हो चुका है, तो आपको इसके होने का दोबारा इंतजार नहीं करना है, यानी कि ऐसा दोबारा से आपको अपने आप पर फील नहीं करना है। आपको तुरंत ही, जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, पीरियड मिस हुआ है, उसी के दिन आपने अगर और इसी टाइम आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तुरंत ही आपको अपनी गायनी से मिलना चाहिए, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो समस्या है ना वो मेरे साथ भी हुई है, 2 बार मिसकैरेज हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसके बाद उसी दिन या एक दिन बाद ही मैं गायनी के पास गई, उन्होंने मेरे हार्मोन से रिलेटेड मुझे कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ऐसा हो जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो पाती है, तो इसका छोटा सा ट्रीटमेंट होता है जो आपको शुरुआती दिनों के लिए रखना होता है। और ये जो मेडिसिन होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है और आपके हार्मोन्स के लेवल को हाई बनाती है और आपकी प्रेगनेंसी को भी हेल्दी बनाती है। उम्मीद करती हूँ अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप इन बातों पर ध्यान देंगी और गायनी से सजेस्ट जरूर करेंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।